एक व्यापारी की सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय सन्निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दे दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुककर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतुष्ट से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ पर नगर के संपन्न लोगों ने उनकी गिनती होने लगी। अब विश्वास था कि वह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसीलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह के से बारंबार यही बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह सर्व संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धर्मपाल ने कहा कि मैं अब पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बारंबार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता था तो लोगों ने उन्हें उनका नाम ही रख दिया कि बाप का आशीर्वाद। धनपाल को उनसे बुरा नहीं लगता। वह कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए वो कई साल बीत गए। वह विदेश में व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उससे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे एक ही लाभ होता है तो एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसे का घमंड आ गया है कि इसका घमंड दूर करने के लिए उसको ऐसा धंधा बताऊंगी कि उसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत से लौंग खरीदो और जहाज भरकर अफ्रीका की जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल ने यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंगों का देश है, वहाँ से लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10 से 12 गुना भाव पर बेचते हैं। तो भारत में खरीद कर वो जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है। परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा, देखूं तो पिता के आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए वो उसने भारत से लौंग खरीद कर और जहाज भरकर खुद उसके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार द्वीप के सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर के और लंबे रेगिस्तान रास्ते पर पार जा रहा था। वहां के व्यापारियों से मिलने को उसने सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाही देते हुए आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उसने कहा यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा तो उसने कहा मैं भारत का, गुजरात का के खंभात का एक व्यापारी हूँ और यहाँ एक व्यापार करने के लिए आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के हाथ सैकड़ों सिपाही है, परंतु उसने साथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी न होने के बड़ी बड़ी छन्नियाँ है। उसको आश्चर्य हुआ कि उसने विमरता से पूर्व सुल्तान से पूछा, आपके सैनिकों के इतनी छन्नियाँ लेकर क्यों जा रहे हो? सुल्तान ने हंसकर जो कहा, बात यह है कि आज सवेरे ही समुद्र तट पर एक घूमने आया था, तब मैंने मेरी उंगली से अंगूठी यहाँ निकल कर गिर गई। अब मैं रेत के अंगूठी को यहाँ गिरा पता नहीं है, इसलिए उन सैनिकों के हाथ में आया हूँ। ये रेत छान कर मेरी अंगूठी में उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमती वाली अंगूठी मेरे पास है, पर वह अंगूठी एक ही फकीर का आशीर्वाद था जो मैंने मानता हूँ कि मेरे सुल्तान इतनी मजबूत से सुख से फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मैंने मन में उस अंगूठी के लिए मूल्य सदन में से भी ज़्यादा है। इस कहकर उसने सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ जी, एक बार माल क्या लेकर आए हो? धर्मपाल ने कहा, मैं कि लौंग सुल्तान
के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह तो लौंगों का देश है और सेठ यहाँ लौंग बेचने आए हैं। किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यह तो एक देश में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं, यहाँ लोगों को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा कि पिता के आशीर्वाद से इसका क्या मतलब? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर आशीर्वाद रखकर आशीर्वाद दिया कि तेरे साथ मैं धूल भी सोना बन जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए धर्मपाल नीचे झुककर जमीन की रेत से एक मुट्ठी भर एक सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत निकल नीचे गिराई हुई। तो धर्मपाल के सुल्तान ने दोनों आंखें आश्चर्य के पार नहीं रहा। सुल्तान उसके हाथ में एक हीरे की जड़ी अंगूठी, वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वाह, खुदा का आपकी करामत का पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद से को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धर्मपाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसीलिए इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और तुम्हारी मुंह मांगी की कीमत दूंगा। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि पिता के आशीर्वाद हो तो दुनिया में की कोई ताकत की तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। माता पिता की सेवा का फल ही निश्चय रूप में मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन में को जानने वाली माँ बहुत और भविष्य संवारने के लिए पिता, यही दुनिया को दो महान ज्योतिष है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है।